Assalamu alaikum, dear students. Today, my topic is for class 7th on 16th June 2020. Subject is Geography and topic is water. तो वाटर, जब हम वाटर के बारे में सोचते हैं या कभी हमें वाटर जहन में आता है, हमारे पास जो इमेज आती है, व्हाट इमेज कम टू आवर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल्स, द पिटर वाटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप. दीज आर, यानी रिवर में हम देखते हैं, जो हमें पॉन्ड में देखते हैं, तो रेन वाटर हमें नजर में आता है. या कभी कभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं जब वो एक नाव ड्रा करते हैं. किस में? नाव चलाते हैं पानी में. बच्चे खुश होते हैं, पेबल्स होते हैं उसमें. वो पेबल्स फिर कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, टूट जाता है. Children love to float paper boats in rain paddles. फिर कुछ ही मुद्दत में वो बुलबुले होते हैं पानी के, ये खत्म हो जाते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं. ये हमारे पास वाटर की यानी तस्वीर आ जाती है. वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग onto this earth. It is basic necessity of all living beings onto the earth. फिर जब ये पानी चाहे पौंड में हो, चाहे रिवर में हो, चाहे किसी नदी नाले में हो, या समंदरों में हो, या और कहीं भी हो, the sun's heat causes evaporation of water. तो यहां पर अगर हम ये एक तस्वीर लेंगे, हम बादलों की हम तस्वीर लेंगे. अब यहां पर जमीन पे जो लो लाइंग एरियाज हैं, इनमें वाटर हैं. फिर हमारे अगर पहाड़ लेंगे, हम पहाड़ों को लेंगे हम, तो ये सन की हीट जब पड़ जाती है इन वाटर बॉडीज पे, तो क्या हो जाता है? इवोपरेशन शुरू हो जाती है. यह है इवोपरेशन. अब यहां पर इवोपरेशन जब हो जाती है, इवोपरेशन के बाद यहां पर हो जाती हैं कंडेंसेशन. अब ये बादल. फिर जब हम कंडेंसेशन के बाद दूसरी बात देखते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन. और ये प्रेसिपिटेशन नीचे आ जाता है और इन पहाड़ों के ऊपर जब गिरता है, तो ये पहाड़ों से जो रुढ़क जाता है पानी, उसको बोलेंगे रन ऑफ. इस तरीके से वाटर साइकिल हो जाता है. द सन's heat causes evaporation of water. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall onto the land or sea in the form of rain, snow, sleet. तो इस तरीके से पानी नीचे आ जाता है. पहले इवापोरेशन के जरिए ऊपर, फिर वहां पर क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाती है. फिर क्या हो जाता है? कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन. इस तरीके से वाटर का साइकिल बन जाता है. तो ये मुख्तलिफ फॉर्मों में आ जाती हैं हमारी जमीन पे, कभी रेन की सूरत में, कभी स्नो की सूरत में, कभी स्लीट की सूरत में, कभी और किसी फॉर्म में आ जाती हैं. इस तरीके से वाटर का साइकिल बनता रहता है. The process by which water
continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. Our earth is like a terrarium. अब देखो, अब अगर हमारे पास यहां पर एक वो फूलदाना है जिसमें एक पौधा हो, अब अगर हम यहां एक पौधे को उगाएंगे इसमें, तो इस तरीके से इसमें जो रूट्स होते हैं, इसमें फिर पानी भी डालते हैं हम, तो ये जमीन जो हमारी है ये इसी टेरेरियम की सूरत सी होती है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have followed down, यानी जो वहां पर रिवर है वहां पर hundreds of years ago, Amazon रिवर. इसी तरीके से जब कश्मीर की बात हम करेंगे तो पानी जब इन हिमालय के पहाड़ों पे या इन अपने छोटे बड़े पहाड़ों पे गिर जाता है, फिर नदी नालों की सूरत में नीचे आ जाता है और फिर यही हमारे दरिया जहलम में जाता है. तो यह हमारा यहाँ पर वाटर का सिस्टम कश्मीर में. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर और द रिवर्स, यानी फ्रेश वाटर और द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर. द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर दैट इज रेन वाटर, दैट इज रेन वाटर. और जब ये रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है तो ये इन्हीं चीजों में कलेक्ट हो जाता है जिनका नाम मैं अभी लिया, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. अब जो हमारे बड़े बड़े यानी समंदर होते हैं उनमें क्या होता है, साल्टी वाटर होता है, और वो उसमें यानी जमीन से जो जमीन के अंदर से जो जमीन में जो साल्ट होता है वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, तो ये साल्टी हो जाता है. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. क्या है? सोडियम क्लोराइड. यह है हमारा, यानी जो हम साल्ट हम खाते हैं खानों में, तो ये हुआ अब हमारा पहली सूरत क्या वाटर की है और इसके सोर्सेज क्या हैं, और ये हुई पहली यानी वाटर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. उसके बारे में हम देखेंगे वाटर के यूज़, वाटर के फ़ायदे, वाटर की बाकी इंशाल्लाह बाकी क्लासों में. आज के लिए इतना ही काफ़ी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.